Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Shivam, Samir, Yogesh, Gulshan, Sapna, Suraj, Sachin, Rahul, Aman, निधि, पलक, श्याम, गौरी, दीपक, ध्यानचंद, सॉरी दालचंद, ध्यानचंद नहीं है, दालचंद है, संयम, समीर, रूप, सुजल, भोज, पंकज, पप्पू, आनंद, शानू, भोज, आनंदी, इतिहास, इतिहास, मोहम्मद, भोज, सलोनी, निधि, पारुल, मयंक, कनक, पंकज, पवन, निधि, आलोक, श्याम, काजल, मोजम, सुरभि, निधि, श्याम, गौरी, नीतू, दिव्या, पलक, रूपेश, निधि, आलोक। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे नॉन वर्बल रीजनिंग। और नॉन वर्बल रीजनिंग में हमने इमेज का कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया। हमें पता है वाटर एंड मिरर इमेज। अब दुनिया की किसी भी आकृति को अगर हमें दर्पण में देखना हो या हमें वाटर में देखना हो, हम तुरंत बता सकते हैं सर कौन सी आकृति बनेगी, मिरर या फिर वाटर में। लेकिन हमारे पास क्या होने चाहिए? हमारे पास चार ऑप्शन होने चाहिए। हमारे पास चार ऑप्शंस होने चाहिए, तभी हम बता सकते हैं, वरना नहीं बता सकते। क्योंकि पूरा का पूरा जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो ऑप्शन डिपेंडेंट है। बिना ऑप्शंस के नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बेकार है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में अगर आप चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके सामने चार ऑप्शंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑप्शन से ही क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में उड़ाया जाता है। बिना ऑप्शन के आप क्वेश्चंस को नहीं उड़ा सकते। चलिए साम, अब इमेज का ही अगला जो पार्ट है वो है पेपर कटिंग। इमेज जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसी का जो कंसेप्ट यूज होता है वो यूज होता है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में। देखो, पेपर कटिंग एक वो चैप्टर है जो बचपन में हम खेल खेला करते थे। शायद आप लोगों के बचपन में तो आपने नहीं खेला होगा, लेकिन हम जब छोटे थे, ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं छोटा था तो मैंने ये गेम जरूर खेला था। मैं क्या करता था, एक पेपर लेते थे हम लोग और पेपर को ना फोल्ड कर देते थे, है ना, पेपर को हम फोल्ड कर देते थे उल्टा सीधा, और पेपर को फोल्ड करके उसको ना फाड़ देते थे। और फिर पेपर को खोलने के बाद हम देखते थे ये पेपर हमें दिखाई कैसे दे रहा है ना। तो ये शायद गेम आपने कभी किया हो बचपन में, कि पेपर को उल्टा सीधा फोल्ड किया, फिर उसको फाड़ दिया, फिर उसको खोल कर देख रहे हैं कि ये अब कैसा दिखाई दे रहा है। तो बस एग्जैक्टली वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। और जब क्वेश्चन आता है ना तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है, इतना इजी क्वेश्चन होता है जिसकी हद नहीं। लेकिन लेकिन है ना, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बेटा घड़ी वाले क्वेश्चन में क्या था, जब घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं ना तो वहां पे वाटर इमेज का कंसेप्ट आता है। वाटर इमेज के लिए क्या करते हैं, जब देखो घड़ी के ना दो क्वेश्चन बनते हैं, है ना। क्लॉक चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, क्लॉक चैप्टर में इमेज बनती है। जब हम क्लॉक चैप्टर पढ़ते हैं ना, जब आप क्लॉक चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये क्लॉक चैप्टर के अंदर ही मैं पढ़ाता हूँ इमेज का सेक्शन। अरे क्या हो गया भाई? क्लॉक चैप्टर के अंदर दो कंसेप्ट बनते हैं हमारे इमेज के, है ना। क्लॉक में दो इमेज बनती है, एक तो घड़ी को हम मिरर में देखते हैं, है ना, एक तो घड़ी को हम मिरर में देखते हैं, दूसरा घड़ी को हम देखते हैं वाटर में, है ना। मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा एग्जाम में, है ना, घड़ी में चाहे कितने भी बजे हो, दर्पण का प्रतिबिंब पूछा है या फिर दर्पण के प्रतिबिंब से घड़ी का प्रतिबिंब निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, दिए गए समय को हम 12 में से घटा देते हैं। और अगर वाटर इमेज का कोई क्वेश्चन आता है तो दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट में से घटा देते हैं। ये डायरेक्ट आंसर निकल के देता है हमारा। यही कंसेप्ट होता है घड़ी का। हाँ जी। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का मतलब क्या है? पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का मतलब ये है कि बचपन में हम पेपर को फोल्ड करते थे, उसको फाड़ते थे, फिर खोल कर देखते थे कि पेपर हमें दिख कैसा रहा। बस वही है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ठीक है ना, बस वही है। लेकिन पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वही बच्चा अच्छे से समझ पाएगा जिसने इमेज पढ़ी है, जिसने वाटर एंड मिरर इमेज पढ़ा है। तभी आप पेपर कटिंग को अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि इमेज का ही नेक्स्ट लेवल है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, इमेज का ही नेक्स्ट लेवल है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ये चैप्टर पढ़ा होना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखो, इस चैप्टर में होता क्या है, एक हमारे पास रेक्टेंगल शेप का पेपर है, मान लो ये पेपर है, एक रेक्टेंगल शेप का पेपर है हमारे पास, ये पेपर है। और इस पेपर को हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया। और जब पेपर ये फोल्ड हो जाएगा,
जब ये पेपर फोल्ड हो जाएगा तो भैया कैसा दिखाई देगा हमें? सर जब ये पेपर फोल्ड हो जाएगा तो हमें कुछ इस तरीके से ये पेपर दिखाई देगा, है ना। जब ये पेपर फोल्ड हो जाएगा तो कुछ ऐसे हमें दिखाई देगा, ऐसे तो दिखाई देगा। ये पेपर मैंने ऐसे करके फोल्ड कर दिया। अच्छा, फिर पेपर को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया। तो फाइनली जो मेरे पास पेपर बचेगा, फाइनली जो मेरे पास पेपर बचेगा, वो जो पेपर बचेगा, एक सेकेंड, फाइनली जो मेरे पास पेपर बचेगा, वो मेरे पास ये पेपर बचेगा, ये वाला पेपर। अब ये जो पेपर बचा है, इस पेपर में ना मैंने कुछ पंच लगा दिए। इस पेपर में मैंने कुछ पंच लगा दिए लाइक दिस। मैंने एक कट ऐसे लगा दिया, मैंने एक कट ऐसे लगा दिया और एक कट ऐसे लगा दिया। और जब ये पेपर खोलूंगा मैं, जब ये पेपर खोलूंगा तो ये खुलने के बाद मुझे कैसा दिखाई देगा? एक कट मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, और एक कट मैंने यहाँ लगा दिया। अब जब ये पेपर खोला जाएगा तो पेपर खुलने के बाद ये कैसा दिखाई देगा? क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिक्कत है यार? है क्या दिक्कत है? क्यों पीछे पड़े हो 27 के? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, पहला पेपर मैंने ऐसे फोल्ड किया, फिर पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड किया और फिर फाइनली मैंने 4 कट लगा दिए। अब आपको बताना है जब ये पेपर खुलेगा तो खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा। अच्छा, एग्जाम में यही क्वेश्चन हमें इस तरीके से भी मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास एग्जाम में 3 आकृति हो। एग्जाम में सिंगल शेप दे सकता है, सिंगल शेप लाइक दिस। एग्जाम में सिंगल शेप दे सकता है कुछ इस तरीके से, लाइक दिस और लाइक दिस, और फाइनली ना कट लगाएगा। तो हमें खुद ही समझना होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। हमें खुद ही समझना होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। सर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है और क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। तो हमें इसका मीनिंग खुद ही समझना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है बाबू? कि पेपर पहले ऐसे फोल्ड हुआ, फिर पेपर ऐसे फोल्ड हुआ और फाइनली पेपर में 4 कट लगे। 27 क्वेश्चन तुम कर लो यार, क्यों परेशान हो रहे हो? एनटीपीसी में नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, क्यों नहीं आते बेटा? दुनिया के हर एग्जाम में नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं एक्सेप्ट बैंकिंग, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर। पीएनजी नहीं मिल रही है सर, देखो बेटा जो 3 लाइन है उन 3 लाइन पे क्लिक करोगे ना तो वहां पे ना पीएनजी का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो पीएनजी पे क्लिक करना, फिर आप दोबारा से उसमें जाना सिलेबस में, सिलेबस में जाके आप लाइव क्लास पे क्लिक करना, वहां पे सारी पीएनजी आ जाएंगी निकल कर। 27 क्वेश्चन नंबर नहीं बताया, छोड़ दो 27 नंबर क्वेश्चन को, छोड़ दो तुम। यार हद कर रहे हो, छोड़ दो 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन के पीछे मत पड़ो, छोड़ दो, वो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, बेकार क्वेश्चन है वो 27 नंबर क्वेश्चन। छोड़ दो तुम। मतलब एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बताया तो तुम उसको खुद से नहीं कर सकते? एक सिंगल क्वेश्चन को अपने आप से नहीं बना पा रहे हो? हद कर रहे हो यार बिल्कुल ही। और कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हो पागलों की तरह। है इमेज का एक सिंगल क्वेश्चन चलो मेरे पे नहीं बताया गया या मैंने स्किप कर दिया, तो तुम खुद से नहीं निकाल सकते उस एक सिंगल क्वेश्चन को? है 40 क्वेश्चन कराए, एक नहीं कराया, तो मैं वही क्वेश्चन पूछना है? हाँ जी। चलिए। तो हाँ, बहुत दिमाग खा रहे हो तुम लोग, इनके सबके कमेंट बंद कर दो। हाँ, तो सबसे पहले हमने पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर मैंने पेपर को ऐसे फोल्ड किया और फाइनली मैंने 4 कट लगा दिए। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा, ये हमें खुद समझना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। सर पहले पेपर ऐसे फोल्ड हुआ, फिर पेपर ऐसे फोल्ड हुआ, 4 कट लगा दिए। अब हमें बताना है जब ये पेपर खुलेगा तो खुलने के बाद ये पेपर हमें कैसे दिखाई देगा, खुलने के बाद ये पेपर हमें कैसे दिखाई देगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमारे सामने 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन फिलहाल हमारे सामने 4 ऑप्शन नहीं है। फिलहाल हमारे सामने 4 ऑप्शन नहीं है, हमें तो एक फाइनल आंसर बताना है कि जैसे ही मैं पेपर को खोल दूंगा, पेपर खोलने के बाद मुझे कैसा दिखाई देगा। मुझे तो फाइनल आंसर बताना है, फाइनल आंसर। तो देखो, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एग्जैक्टली पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग की, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग की ट्रिक क्या है बेटा। बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है, पता है क्या? बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ, जैसे जैसे पेपर को 27 का बी ऑप्शन सही है बोल दो। अच्छा, मैंने गलत आंसर टिक कर दिया क्या? हाँ, 27 का बी सही है ऑप्शन, ठीक है। हो सकता है मुझसे गलत आंसर टिक हो गया हो यार, छोटी मोटी गलती होती रहती है, तुम तो एकदम पीछे पड़ जाते हो। हाँ, एक बच्चे ने सही कहा ना कि हो सकता है सर, हाँ 27 का बी ऑप्शन बोल दिया, बोल दिया भाई, बी ऑप्शन सही है ना? हाँ जी। चलिए साहब,
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आपको करना क्या है? अब आपको कुछ नहीं करना बेटा। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ, वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ, वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। साउंड नहीं आ रही है यार? तुम बिल्कुल क्या बातें कर रहे हो? साउंड नहीं आ रही है? एकदम परफेक्ट साउंड आ रही है। हाँ, अब साउंड आ रही है। एकदम परफेक्ट साउंड आ रही होगी, है? एकदम परफेक्ट। तो जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ, वैसे वैसे आप उसकी क्या बनाते जाओ, वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे, वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। हाँ, दाढ़ी कटाने का भी टाइम नहीं मिल रहा, बाबा बन गया, बाबा बन गए। हाँ, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ, वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। तो बेटा सबसे पहले पेपर मैं ऐसे खोलूंगा, और जैसे ही मैं पेपर ऐसे खोलूंगा, जैसे ही मैं पेपर ऐसे खोलूंगा, तो बेटा इसकी इमेज बनेगी। एकदम परफेक्ट इमेज बनानी है आपको, और कुछ नहीं करना। देखो, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाना है, वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जब पहली बार पेपर खोलेगा, जब पहली बार पेपर खोलेगा, तो ये जो त्रिभुज ऐसे है, ये त्रिभुज ऐसे दिखाई देगा। इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी। इस वाले कट की इमेज यहाँ बन जाएगी। इस वाले कट की इमेज यहाँ बन जाएगी। इस वाले कट की इमेज यहाँ बन जाएगी। तो भैया ये एक बार पेपर खुल गया। जैसे ही मैंने एक बार पेपर खोला, जैसे ही मैंने एक बार पेपर खोला, तो परफेक्टली ये वाली शेप मेरे को दिखाई देगी 100%। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाएंगे, वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते चले जाएंगे, इमेज। फिर बेटा पेपर को मैं इस एक्सिस के अराउंड खोलूंगा, तो जो फाइनल इमेज बनेगी वो इस एक्सिस के अराउंड बनेगी, इस एक्सिस के अराउंड। जैसे ही पेपर को ऐसे खोलूंगा, तो बेटा जो भी राइट हैंड साइड पर है ना, वो सब कुछ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगा। ये वाला कट आपको यहाँ दिखाई देगा, ये वाला कट आपको यहाँ दिखाई देगा, ये वाला जो डायमंड है, वो डायमंड आपको यहाँ दिखाई देगा, ये वाला कट आपको यहाँ दिखाई देगा, ये वाला कट आपको यहाँ दिखाई देगा, ये वाला कट आपको यहाँ दिखाई देगा, और ये वाला कट आपको यहाँ दिखाई देगा। पास वाली फिगर पास, पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर, 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 पास वाली फिगर पास। तो फाइनली जब पेपर मेरा खुल जाएगा, तो पेपर खुलने के बाद एग्जैक्टली ये दिखाई देगा। चलिए साहब, अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल। ये पेपर आपके सामने है, ये पेपर आपके सामने है साहब, ये रहा पेपर, ये पेपर आपके सामने है। हाँ जी सर, ये पेपर हमारे सामने है। सर इस पेपर को पहले आप लोगों ने इस ऐसे फोल्ड किया। सर पहले पेपर को हमने कैसे फोल्ड किया? पहले पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड किया है, वर्टिकल। पेपर मैंने वर्टिकल फोल्ड कर दिया, तो भैया ये वाला पेपर बन गया, ये वाला पेपर। फिर पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया सर, फिर पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया हॉरिजॉन्टल। समझ गए हो? तो बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं बेटा। बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से। जैसे ही तुम पेपर को एक बार खोलोगे ना, उसकी जो इमेज बनेगी, उसी से आप 4 ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन का। देखो, सबसे पहले पेपर हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड किया। तो ऐसे फोल्ड करने के बाद ये वाला टुकड़ा बन गया, ये वाला टुकड़ा। अब यहाँ पे 4 कट लगा रहा हूँ बेटा। यहाँ पे कितने कट लगाने हैं? यहाँ पे 4 कट लगाने हैं, 4 कट। ध्यान से सुनना, 4 कट कैसे लगाने हैं। तो पहला तो एक त्रिभुज मुझे ऊपर बनाना है। पहले तो मुझे एक त्रिभुज ऊपर बनाना है। यहाँ पे त्रिभुज बनाना है इस तरीके से, बिल्कुल सेंटर में। हाँ जी, ये सब त्रिभुज मैंने बना दिया। बहुत बढ़िया, देखो एक त्रिभुज बन गया। दूसरा त्रिभुज मुझे यहाँ बनाना। दूसरा त्रिभुज बन गया। तीसरा त्रिभुज मुझे यहाँ बनाना। तीसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज यहाँ बना दिया। चौथा त्रिभुज मुझे यहाँ बनाना। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया। चलिए साहब, हाँ जी। तो हाँ जी,
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मैंने 4 कट लगा दिए, ये 4 कट मैंने लगा दिए, इस तरीके से लगा दिए ना। ऊपर वाला कट ये रहा, साइड वाला कट ये रहा, नीचे वाला कट ये रहा, और साइड वाला कट ये रहा। अब मैंने क्या कहा, जैसे जैसे पेपर खोलते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे, जैसे जैसे पेपर खोलते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने पेपर को ऊपर की तरफ खोला। देखो, जैसे ही पेपर को ऊपर की तरफ खोला तो ये वाली इमेज बन जाएगी सर, ये वाली परफेक्ट इमेज बन गई। यहाँ पे देखो, बन गई नहीं बन गई इमेज। और जैसे ही पेपर को फिर मैं यहां से खोलूंगा तो इस एक्सिस के अराउंड मेरी इमेज बनेगी। देखो, परफेक्ट इमेज बनेगी, परफेक्ट इमेज। अब आप चेक कर लो कि जो मैंने फिगर बना रखी है और ये जो फिगर है, ये दोनों सेम फिगर है या डिफरेंट फिगर है? ये चेक कर लो, ये दोनों सेम फिगर है या डिफरेंट फिगर है? चेक करना, चेक करना। सर, 1 2 1 2, 3 4 3 4, और बीच में डायमंड, बीच में डायमंड, और यहाँ पे 2 डायमंड सर, यहाँ पे 2 डायमंड, बीच में डायमंड, बीच में डायमंड, 1 2 सर, 1 2 1 2 1 2। परफेक्ट इमेज बनी है, परफेक्ट इमेज, है ना? तो मैंने आपसे वही कहा, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है बेटा। जैसे जैसे पेपर खोलेंगे, देखो पहली बार पेपर हमने खोला, पहली बार हमने पेपर खोला, हमारी इमेज बन गई। जैसे ही मैंने पहली बार पेपर खोला तो मेरी इमेज बन गई, ये वाली इमेज बन गई। और जैसे दूसरी बार पेपर खोला तो परफेक्ट इमेज बन गई। तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में क्या होता है, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। तो ये जो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग चैप्टर है ना, ये वाटर एंड मिरर इमेज ही है बेसिकली। वाटर एंड मिरर इमेज का ही नेक्स्ट लेवल है ना? वाटर एंड मिरर इमेज का नेक्स्ट लेवल क्या है? वाटर एंड मिरर इमेज का नेक्स्ट लेवल क्या है? पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। जैसे एक और प्रैक्टिकल करेंगे हम, है ना? एक और प्रैक्टिकल करेंगे, एक और स्क्वायर शीट लेते हैं हम। एक और स्क्वायर शीट, मतलब एक एक और रेक्टेंगल शीट है हमारे पास, एक रेक्टेंगल शीट है हमारे पास। अब एक इस शीट को पहले मैंने देखो ऐसे फोल्ड किया, पहले मैंने ऐसे फोल्ड किया लाइक दैट, है ना? और फिर मैंने इस तरीके से फोल्ड किया, फिर मैंने ऊपर से फोल्ड किया लाइक दैट, और फिर मैंने इसको एक बार और फोल्ड कर दिया। फिर मैंने देखो पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर मैंने इसको एक बार और फोल्ड कर दिया। मैंने इसको एक बार और फोल्ड कर दिया, और एक बार फोल्ड करने के बाद, एक बार और फोल्ड करने के बाद, अब मैंने क्या किया, अब मैंने ना यहाँ पे कट लगाया, ट्राइंगल, सिर्फ एक सिंगल कट लगाया। अब आप मुझे बताओ, जब ये फिगर ओपन होगा तो ओपन होने के बाद कैसा दिखाई देगा? ओपन होने के बाद कैसा दिखाई देगा? ठीक है, जब ये फिगर ओपन होगा तो ओपन होने के बाद हमें कैसा दिखाई देगा? मैं आपके सामने 4 ऑप्शन रखता हूँ। जब ये फिगर ओपन होगा तो ओपन होने के बाद ये हमें कैसे दिखाई देगा? आपके सामने 4 ऑप्शंस रखते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये पेपर खुलने के बाद हमें कैसे दिखाई देगा? समझ रहे हो? थोड़ी शेप गड़बड़ हो सकती है बेटा, शेप पे ध्यान मत देना। थोड़ी सी शेप हमारी गड़बड़ जरूर हो सकती है, शेप पे ध्यान मत देना, शेप पे ध्यान मत देना।
चलिए साहब, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? हाँ जी, जब ये पेपर ओपन होगा तो पेपर ओपन होने के बाद कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब इसका भी प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं। इसका भी पहले तो मैं आपको पहले तो डायरेक्ट बता दूं, पहले तो मैं डायरेक्ट बता दूं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे पेपर को खोलते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे। जैसे जैसे पेपर को हम खोलते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले पेपर बेटा कैसे ओपन होगा सर? सबसे पहले पेपर ऐसे ओपन होगा। सबसे पहले जो पेपर होगा वो इस तरीके से ओपन होगा। तो ये जो राइट हैंड साइड पे बना हुआ है, ये जो राइट हैंड साइड पे बना हुआ है, इसकी इमेज बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगी। जैसे ही मैंने पेपर को एक बार खोला, जैसे ही पेपर को मैंने एक बार खोला, तो इसकी इमेज यहां बन गई। ठीक है, अब पेपर को मैं दूसरी बार खोलूंगा। पहले तो बेटा ये वाला दर्पण बना, ये वाली लाइन दर्पण बनी, तो ये वाली इमेज यहां बन गई। अब मैं पेपर को इस एक्सिस के अराउंड खोलूंगा, तो बेटा ये दर्पण बनेगा। जब ये दर्पण बनेगा, ऐसे खोलोगे तो ये जो नीचे वाला डायमंड है, ये डायमंड आपको ऊपर दिखाई देगा। नीचे वाला डायमंड कहाँ दिखाई देगा? नीचे वाला डायमंड आपको ऊपर दिखाई देगा। नीचे वाला ऊपर दिखाई देगा। फाइनली पेपर बेटा इस एक्सिस के अराउंड ओपन होगा। फाइनली पेपर इस एक्सिस के अराउंड होगा। तो ये जो डायमंड है आपको यहाँ दिखेगा, और ये वाला जो डायमंड है आपको यहाँ दिखेगा। तो भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर दिया। सबसे पहले पेपर को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, सब फोल्ड कर दिया, है ना? फोल्ड कर दिया था ना, ऐसे फोल्ड कर दिया था, कर दिया। फिर पेपर को मैंने ऊपर से भी फोल्ड कर दिया था, सर ऊपर से भी फोल्ड कर दो, कर दिया। फिर पेपर को मैंने एक बार और फोल्ड कर दिया था, एक बार और फोल्ड कर दिया मैंने, कर दिया। और फिर यहाँ पर मैंने कट लगाया, यहाँ पे ट्राइंगल बनाया। ठीक है, कहाँ पे बनाया? यहाँ पे ट्राइंगल बनाया। तो यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ पे जो है ट्राइंगल बनाते हैं। हाँ जी, देखो साहब, ये कट लगा दिया। अब परफेक्ट है ना? है ना? अब परफेक्ट है ना? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैंने आपसे क्या कहा था? सबसे पहले पहली बार पेपर को खोलो। जब आप पहली बार पेपर को खोलोगे तो ये वाली इमेज यहां बनेगी। देखो, बनी कि नहीं बनी? परफेक्ट इमेज बनी ना? ये वाली इमेज यहां बन गई। फिर मैंने कहा पेपर को ऐसे खोलो, तो नीचे वाला डायमंड ऊपर दिखाई देगा। देखो, पेपर को जैसे ही आपने खोला, तो बेटा नीचे वाला डायमंड ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे वाला डायमंड। फिर पेपर को ऐसे खोलो, तो ये जो दो डायमंड है वो यहाँ भी दिखाई देंगे। तो जैसे ही पेपर को ऐसे खोला, तो ये जो दो डायमंड है वो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो आज आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा जैसे बचपन में हमारे स्कूल में जादूगर नहीं आता था, मैजिक मैन, है जादू दिखाने, पेपर काट काट के फूल बना रहा है, कुछ बना रहा है। तो आज आपको लग रहा होगा कि सर हम स्कूल में पहुंच गए और हमारे स्कूल में आप ये जादू दिखाने आ रहे हो। क्यों भाई? पेपर काट काट के दिखा रहे हो। तो अब आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से ये कंसेप्ट समझ गए होंगे कि पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का कंसेप्ट क्या है। अल्टीमेट मजा आ गया सर, थैंक यू सो मच सर, लव यू सर, मजा ही आ गया, अल्टीमेट, नाइस, वाओ, अल्टीमेट। चलिए, जैसे जैसे पेपर को हम खोलते जाएंगे वैसे वैसे ही हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे। तो ये पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग की एक शानदार जबरदस्त अप्रोच है, बहुत ही शानदार जबरदस्त अप्रोच है। चलिए साहब, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूं। अब ये तो हमने देखो रेक्टेंगल शीट दी थी, ये रेक्टेंगल शीट है, ये भी रेक्टेंगल शीट है। अब मैं एक स्क्वायर शीट लेता हूं, ये हमारी स्क्वायर शीट है। ठीक है, ये हमारी क्या है? ये हमारी एक स्क्वायर शीट है। और स्क्वायर शीट को सबसे पहले ऐसे, फिर ऐसे फोल्ड किया और यहाँ पे दो कट लगा दी। अब आपको खुद ही समझना है बेटा, अब आपको खुद ही समझना है कि कट हम कैसे लगा रहे हैं और फोल्ड कैसे कर रहे हैं। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको फोल्ड कैसे करना है और कट कैसे लगाना है। सारी चीजें आपको खुद ही समझनी है, कैसे कट लगना है, कैसे फोल्ड लगना है ना? हर चीज आपको खुद ही समझनी है कि कट कैसे लगना है, फोल्ड कैसे लगना है। ठीक है बाबू?
हाँ जी, ये तीन ऑप्शन आपके सामने हैं, बताओ इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी? इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब आपको खुद ही कट लगाना है, खुद ही समझना है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। हम्म। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा क्वेश्चंस की, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगा आपको, चिंता मत करो। हाँ, क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस, मैं बेसिक कंसेप्ट जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ बेसिक्स पता भी है या नहीं, है ना? मैं आपसे बेसिक्स जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप लोग बेसिक्स जानते हैं कि नहीं जानते? चलिए साहब, बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, है ना? जी, ये हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ये भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं है, बताओ। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे ना, वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। देखो, सबसे पहले पेपर को ऐसे खोलोगे तो इस एक्सिस के अराउंड इमेज बनेगी, इस एक्सिस के अराउंड। तो आप लोगों को क्या देखना है कि परफेक्ट इमेज कहाँ बनी। परफेक्ट इमेज यहाँ परफेक्ट इमेज है सर, ये इसकी परफेक्ट इमेज नहीं है, ये इसकी परफेक्ट इमेज नहीं है। ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन ए एलिमिनेट, है ना? क्या सर ये इसकी परफेक्ट इमेज है? जी हाँ सर, ये इसकी परफेक्ट इमेज है, लेकिन लेकिन ये इसकी परफेक्ट इमेज यहाँ नहीं बन रही, इसकी परफेक्ट इमेज यहाँ नहीं बनी है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है सर। जी हाँ, ये इसकी परफेक्ट इमेज है बेटा, सीधा उल्टा दिखेगा, उल्टा सीधा दिखेगा। और इसकी परफेक्ट इमेज यहाँ बनी हुई है, पास वाला ट्राइंगल पास, दूर वाला दूर, पास वाला पास, दूर वाला दूर, वो भी बिल्कुल सेम एक जैसा। तो हमें ना परफेक्ट इमेज बनानी है सर, इसकी परफेक्ट इमेज ऊपर बन गई और इसकी परफेक्ट इमेज साइड में बन गई। तो इसीलिए मैंने कहा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग तभी आप पढ़ोगे अच्छे से जब आप वाटर एंड मिरर इमेज का टॉपिक पढ़ लोगे, है ना? तो अल्टीमेट मजा आ गया ना पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में। सर, सर इसकी परफेक्ट इमेज ऊपर बनेगी, हाँ? क्या सर इन तीन सर्कल की इमेज ये है? सर इन तीन सर्कल की इमेज ये नहीं है, गलत जवाब। हाँ सर, इन तीन सर्कल की जो इमेज है वो परफेक्टली ये बनेगी, बिल्कुल। और सर इसकी जो इमेज है वो यहाँ बनेगी, और सर इसकी जो इमेज है वो यहाँ बनेगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन तीन की इमेज, ऊपर बेटा दो ही सर्कल रह गए जबकि ऊपर तीन होने चाहिए। इन तीन की इमेज ये वाली तीन बनेगी, लेकिन फिर इन तीन की इमेज ये दो ही रह गए, जबकि यहाँ पे कितने होने चाहिए थे? जबकि यहाँ पे तीन होने चाहिए थे। जबकि यहाँ पे कितने होने चाहिए थे? तीन होने चाहिए थे, है ना? हाँ जी। तो परफेक्टली इमेज का कंसेप्ट चलता है, परफेक्टली इमेज का कंसेप्ट चलता है बेटा, परफेक्ट इमेज का कंसेप्ट चलता है, समझ रहे हो? परफेक्टली इमेज का कंसेप्ट चलता है। पहले पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया, लाइक दैट। फिर पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड किया, लाइक दैट। और फिर यहाँ कट लगा दिया, ठीक है? तो जब ये पेपर खुलेगा, खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा?
हाँ जी। हाँ जी, बताओ जल्दी से बेटा। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। और जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे आप उसकी क्या बनाते जाओ, वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे आप उसकी क्या बनाते जाओ, इमेज बनाते जाओ। जैसे जैसे खोलते जाओगे वैसे वैसे इमेज बनाते जाओ। चलिए साहब, अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो सबसे पहले पेपर इस एक्सिस के अराउंड खुलेगा, इस एक्सिस के अराउंड। तो बेटा ये वाली जो लाइन है वो डेफिनेटली मुझे ऐसे दिखाई देगी 100%। फिर पेपर बेटा इस एक्सिस के अराउंड खुलेगा, इस एक्सिस के अराउंड। और जो भी राइट हैंड साइड पे कटा वो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगा लाइक दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी, सी, डी, बीच में से लाइन नहीं बनेगी ऑप्शन डी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर सबसे पहले पेपर हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर पेपर मैंने ऊपर से फोल्ड किया। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है। पता ध्यान देने वाली क्या चीज है यहाँ पे? यहाँ पे ध्यान देने वाली ये चीज है। यहाँ पे यहाँ पे ध्यान देने वाली ये चीज है। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये चीज है कि पहले पेपर मैंने ऐसे फोल्ड किया, पहले पेपर मैंने ऐसे फोल्ड किया, फिर पेपर ऊपर से फोल्ड किया। जब मैं पेपर ऊपर से फोल्ड करूंगा ना तो ये वाला जो पोर्शन है ना, सिर्फ ये वाला पोर्शन फोल्ड होके यहाँ पर आएगा। ये वाला पोर्शन फोल्ड होके यहाँ पर आएगा, यानी कि इस एरिया में जो भी कट होगा वो ऊपर पहुंचेगा। इस एरिया का कट ऊपर पहुंचेगा बेटा। सर्कल कभी ऊपर नहीं पहुंच सकता, सर्कल कभी ऊपर नहीं पहुंच सकता। जब ये फोल्ड होके जब ये ऊपर उठेगा तो सिर्फ और सिर्फ बेटा ये त्रिभुज ऊपर पहुंचेगा, है ना। ये सर्कल ऊपर नहीं पहुंच सकते। त्रिभुज ऊपर पहुंचेगा परफेक्टली लाइक दैट। त्रिभुज ऊपर पहुंचेगा लाइक दैट, सर्कल ऊपर नहीं आ सकता। फिर जब मैं इस एक्सिस के अराउंड खोलूंगा, क्योंकि ये वाला पेपर फोल्ड हुआ है, सिर्फ इतना पोर्शन कैप्चर होगा तो यही ऊपर जाएगा। और फिर जब इस एक्सिस के अराउंड खोलोगे तो बेटा पास वाली पिक्चर पास, पास वाली पिक्चर पास, और सीधा सीधा उल्टा उल्टा, और दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे ऑप्शन बी आंसर दे रहे थे, लेकिन ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? ऑप्शन सी होगा। चलिए सा नेक्स्ट।
हाँ जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। हाँ जी, चलिए साहब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक सेकेंड, गड़बड़ 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 गड़बड़। एक सेकेंड भाई मेरे, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज नहीं है, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ जी, हेलो गुड आफ्टरनून सर जी, आज मेरा पेपर था, अभी जस्ट देकर आया हूँ पेपर। मैं जो आपने क्लास में क्वेश्चन करे सेम वही क्वेश्चन थे, बहुत अच्छा पेपर हुआ। ये होती है बातें, जब हम पढ़कर आते हैं ना क्लास में और वही क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। सर रीजनिंग 25 करेक्ट थे, अल्टीमेट मजा आ गया पेपर देखकर, बहुत बढ़िया, गजब, ग्रेट जॉब। सीजीएल प्रीलिम्स का पेपर होगा ना आपका। हाँ, तो मौज आ गई कि नहीं आ गई पेपर देकर, यही अल्टीमेट मजे आते हैं। और यही मैं बार बार कहता हूँ बेटा, जो मैं क्लास में क्वेश्चंस करा रहा हूँ एग्जाम में आपको वहीं से देखने को मिलेगा, अलग से देखने को नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन हम क्लास में कर रहे हैं ना एग्जाम में वहीं से आने वाला है, समझ रहे हो, तो उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। चलिए साहब देखो इस क्वेश्चन का, जो बच्चे ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं वो बच्चे जरा ध्यान से सुन ले। अगर वर्टिकल मिरर होता है, वर्टिकल मिरर बेटा इमेज कैसे बनाता है, वर्टिकल मिरर में इमेज बनती है जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट इमेज बनती है। हॉरिजॉन्टल मिरर होता, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज कैसे बनाता है सर, हॉरिजॉन्टल मिरर भी ना जस्ट अपोजिट इमेज बनाता है। लेकिन अगर यही जो वर्टिकल मिरर था, इसी वर्टिकल मिरर को मैं डायगोनल कर दूं, है ना, ये जो वर्टिकल मिरर था इसी वर्टिकल मिरर को अगर मैं डायगोनल कर दूं तो जो मेरी इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी। तो क्या अभी भी एरो बेटा सीधा का सीधा ही दिखाई देगा मेरे को, इस मिरर में भी सीधा दिखेगा, इस मिरर में भी सीधा दिखेगा, बिल्कुल गलत जवाब। अगर मिरर तुमने टेढ़ा कर दिया तो बेटा एरो ना परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर मिरर तुमने टेढ़ा कर दिया तो एरो परपेंडिकुलर हो जाएगा। कहने का मतलब है ये इमेज बनाते हैं जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे इमेज बनाते हैं, ये जो इमेज बनती है जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे बनती है, लेकिन जो डायगोनल मिरर की इमेज बनती है वो 90 डिग्री पे बनती है परपेंडिकुलर, ये वाली जो इमेज बनती है वो 90 डिग्री पे बनती है परपेंडिकुलर। डायगोनल मिरर की इमेज ना हमेशा 90 डिग्री पे बनती है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे बनती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, ये हमारा एक बॉक्स है और ठीक है, और एक और बॉक्स है मेरे पास, सेम सेम ये बॉक्स है। अब ये मेरे पास दो बॉक्स है, दो बॉक्स है। तो पहले मैं मिरर लगाता हूँ वर्टिकल, ठीक है, और दूसरे में जो मिरर लगाता हूँ मैं लगाता हूँ डायगोनल, डायगोनल। तो जैसे ही वर्टिकल मैंने मिरर लगाया तो ये वाली जो कट है ना, ये वाला कट ठीक इसके अपोजिट दिखाई देगा, ठीक इसके अपोजिट यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक इसके अपोजिट। एग्जैक्टली ये वाला जो कट है वो एग्जैक्टली यहाँ दिखेगा, ठीक इसके अपोजिट। लेकिन जैसे ही मिरर डायगोनल होगा
तो ये जो कट है ना, ये अब सामने नहीं दिखेगा, ये परपेंडिकुलर दिखेगा। सर परपेंडिकुलर ऊपर दिखेगा या नीचे? हमें कैसे पता चलेगा परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे? क्योंकि क्योंकि सर इस लाइन का परपेंडिकुलर ये भी है, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये भी है। तो बाबू पता ऐसे चलेगा कि हमें मिरर के दूसरी साइड इमेज बनानी है। अगर तुम्हें इसका परपेंडिकुलर यहां बना दिया तो बेटा यहाँ पे तो मिरर ही नहीं है, हमें मिरर के दूसरी तरफ इमेज बनानी है। तो मिरर का दूसरी तरफ परपेंडिकुलर वाला जो हिस्सा है वो ऊपर वाला हिस्सा है, तो ये वाला कट हमें यहां दिखेगा। तो बस वही कंसेप्ट हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। सबसे पहले पेपर को मैं इस एक्सिस के, देखो पहले पेपर डायगोनल फोल्ड होगा फिर ऊपर से फोल्ड होगा। तो जब ये वाला पोर्शन फोल्ड होगा तो ये इस वाले पोर्शन को कैप्चर करेगा, ये वाला फोल्डन पोर्स होगा तो इस वाले पोर्शन को कैप्चर करेगा। तो इस पोर्शन में जो भी कट होगा वही कट बेटा एग्जैक्टली ऊपर दिखेगा। तो ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज हमें यहाँ दिखाई देगा। इस पोर्शन का जो कट होगा वही कट हमें एग्जैक्टली ऊपर दिखाई देगा, है ना? वही कट एग्जैक्टली हमें ऊपर दिखाई देगा, लाइक दिस एग्जैक्ट दिखाई देगा ना ऊपर। अब फाइनली इसको ना इस एक्सिस के अराउंड खोलना पड़ेगा। फाइनली इस पेपर को ना ऐसे खोलना पड़ेगा हमें, ऐसे लाइक दैट, इस एक्सिस के अराउंड। और जब हम डायगोनल एक्सिस के अराउंड पेपर खोलेंगे, जब हम डायगोनल एक्सिस के अराउंड खोलेंगे तो ये जो दो कट है वो परपेंडिकुलर दिखाई देंगे यहाँ पे, ये, और ये वाला कट इसके परपेंडिकुलर दिखाई देगा यहाँ पर। तो फाइनल जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, वो ऑप्शन डी होगा, डी। डी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। समझ रहे हो? डी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो जैसे जैसे पेपर खोलते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे। ये पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का है ना? हाँ जी। जैसे जैसे पेपर खोलते जाओ वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे। अल्टीमेट तो मजा आएगा ही ना, पढ़ किससे रहे हो भाई आप, पढ़ किससे रहे हो, तो अल्टीमेट तो मजा आएगा ही। और फिर चीजों को प्रैक्टिकली भी समझ रहे हो, और फिर चीजों को आप प्रैक्टिकली भी समझ रहे हो, तो अल्टीमेट मजा आपको नहीं आएगा तो किसको आएगा? है, पुलिस आ गई भाई। अल्टीमेट मजा आपको नहीं आएगा तो किसको आएगा? ठीक है। अल्टीमेट मजा आपको नहीं आएगा तो किसको आएगा, ये बताओ। हम्म। चलिए बनाइए, डायरेक्ट आंसर बनाओ, इसका आंसर क्या बनेगा? अच्छा, कभी कभी ऑप्शंस एग्जाम में जो एलिमिनेट होते हैं ना, पता किससे एलिमिनेट हो जाते हैं? एग्जाम में कभी कभी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं नंबर ऑफ कट से। नंबर ऑफ कट से भी ना हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं बड़े प्यार से। नंबर ऑफ कट से भी हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कट से भी हम ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं? ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कट से भी हम ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कट से। हाँ जी, आपको खुद ही समझना है कि ये पेपर फोल्ड कैसे हुआ। आपको खुद ही समझना है ये पेपर फोल्ड कैसे हुआ और ये पेपर कट कैसे हुआ। आपको खुद ही समझना है कि कैसे पेपर फोल्ड हुआ और कैसे पेपर कट हुआ, है ना? आपको खुद ही चीजें समझनी है।
कि कैसे पेपर फोल्ड हो रहा और कैसे पेपर कट हो रहा है। तीनों का मुझे फाइनल। अच्छा, इस बार मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं। इस बार मैंने आप लोगों को ना ऑप्शंस नहीं दिए, आपको बिना ऑप्शन के क्वेश्चन बनाना। ठीक है, आप लोगों को बिना ऑप्शन के क्वेश्चन बनाना। इस बार मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए। बिना ऑप्शन के बनाना है बेटा, बिना ऑप्शन के। पांच या छह क्वेश्चन पूछना है क्लॉक चैप्टर के। अरे यार, आस्क डाउट सेक्शन में भेज दो। और मुझे पता है तुम फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगर तुमने उसकी क्लास अटेंड कर ली है तो सारे लेक्चर देखोगे ध्यान से तो आपके डाउट खुद ही दूर हो जाएंगे। चलिए साहब, जैसे जैसे पेपर को ओपन करते जाओ, देखो सबसे पहले पेपर को ऐसे फोल्ड किया, ये सबसे बड़ी लाइन है। तो सबसे बड़ी लाइन का मतलब पहले पेपर ऐसे फोल्ड होगा, फिर ये वाली लाइन के अकॉर्डिंग पेपर ऐसे फोल्ड हो गया, ऐसे फोल्ड हो गया। उसके बाद पेपर को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। तो पहले पेपर इस एक्सिस के अराउंड खुलेगा, तो ये जो राइट हैंड साइड वाला है सर्कल, ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा सेम उतनी दूरी पर। फिर पेपर को फिर पेपर को मैं इस एक्सिस के अराउंड खोलूंगा, और जब पेपर को इस एक्सिस के अराउंड खोलूंगा तो ये जो दो सर्कल यहाँ पर है, यही दो सर्कल मुझे यहाँ दिखाई देंगे परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर दिखाई देंगे, है ना। फिर फाइनली जो पेपर हमारा ओपन हुआ है वो इस एक्सिस के अराउंड हुआ है, और जब इस एक्सिस के अराउंड पेपर ओपन होगा तो ये जो दो है, ये दो ऐसे दिखाई देंगे परपेंडिकुलर, और ये दो ऐसे दिखाई देंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि डायगोनल मिरर में परपेंडिकुलर इमेज बनेगी। तो फाइनल जो आंसर बनेगा, फाइनल आंसर बेटा ये बनेगा। देखो सबसे पहले ये बड़ी लाइन के प्रति, फिर ये लाइन, और फिर ये लाइन। तो पहले पेपर यहां से खुलेगा, और जब यहां से खुलेगा बेटा तो ये पास वाला सर्कल पास दिखाई देगा, पास वाला सर्कल पास। तो पेपर ये एक बार खुल चुका है, पेपर एक बार खुल गया। दूसरी बार पेपर को हम इस एक्सिस के अराउंड खोलेंगे, और जैसे ही मैं इस एक्सिस के अराउंड खोलूंगा तो ये वाला सर्कल यहाँ दिखेगा, पास वाला पास, दूर वाला दूर, है ना। पास वाला पास दिखेगा और दूर वाला दूर दिखाई देगा, लाइक दिस। तो ये पेपर पहले एक बार खुला, फिर दो बार खुला। फाइनली पेपर जो तीसरी बार खुलेगा वो इस एक्सिस के अराउंड खुलेगा, और जब इस एक्सिस के अराउंड खुलेगा जो भी इमेज होगी वो राइट हैंड साइड पे दिखाई देगी। तो ये जो चार सर्कल है, ये चार सर्कल मुझे यहाँ दिखाई देंगे, है ना। एक, दो, तीन, चार। और ये दो सर्कल मुझे यहाँ दिखाई देंगे, एक, दो, पास वाला पास। ये दो सर्कल मुझे यहाँ दिखाई देंगे, एक, दो। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए साहब, सर यहाँ पर सबसे पहले ये वाला पेपर ओपन होगा लाइक दैट। तो ये जो हाफ सर्कल है ये फुल सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर पेपर पूरा खुल जाएगा। तो पूरा खुलने के बाद क्या होगा, पहले तो इस एक्सिस के अराउंड खुला, फिर इस एक्सिस के अराउंड खुलेगा,
पूरा पेपर तो ये पूरा गोला यहाँ दिखाई देगा, और फाइनल जो पेपर खुलेगा वो इस एक्सिस के अराउंड खुलेगा। तो ये जो नीचे वाले दो गोले हैं वो ऊपर दिखाई देंगे, हम नीचे वाले दो गोले ऊपर दिखाई देंगे। समझ रहे हो? इस वाले क्वेश्चन का हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये पेपर है हमारे पास, इस पेपर को हमने पहले हॉरिजॉन्टल फोल्ड किया ऊपर से, पेपर को हमने हॉरिजॉन्टल फोल्ड कर दिया ऊपर से, ठीक है, सब फोल्ड कर दिया, है ना। पहले पेपर को हमने ऊपर से फोल्ड कर दिया, ऊपर से, फिर मैंने ना साइड से फोल्ड किया, फिर मैंने साइड से फोल्ड कर दिया पेपर को, साइड से फोल्ड कर दिया हाँ, फिर मैंने एक और साइड से फोल्ड किया, फिर मैंने एक और साइड से फोल्ड कर दिया, सब कर दिया। तो फाइनली जो पेपर बचेगा मेरे पास, फाइनल जो पेपर बचेगा वो पेपर ये बचेगा, ये बचेगा मेरे पास, ये पेपर बचेगा, ये पेपर बचेगा, है ना। और इसमें जो सर्कल बनेगा, इसमें जो सर्कल बनेगा वो यहाँ पे कट लगाया मैंने, यहाँ पे वो कट कैसे लगाया मैं आपको एक बार गोला बना के दिखा देता हूँ। परफेक्ट गोला तो नहीं बन पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे लगभग लगभग परफेक्ट बनने की। देखो ये बन गया गोला, ये बन गया। हालांकि थोड़ा सा और इसको शार्प कर देता हूं मैं गोले को। हाँ अब सही है, देखो ये रहा, ये रहा। अब मैंने क्या कहा, जैसे जैसे पेपर खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। तो बेटा पेपर सबसे पहले ऐसे खोलेगा, सबसे पहले पेपर ऐसे खोला तो ये सर्कल बन गया, ये एक सर्कल बन गया। फिर पेपर को दोबारा ऐसे खोलेंगे, है ना, फिर पेपर को दोबारा ऐसे खोलेंगे, तो दोबारा ऐसे खोलेंगे तो ये दो सर्कल बन गए, एक के दो बन गए। फिर पेपर को ऐसे खोलेंगे ना, फिर पेपर को हम ऐसे खोलेंगे, तो ऐसे खोलेंगे तो बेटा दो के चार बन गए, एक दो तीन चार। समझ रहे हो? तो जैसे जैसे पेपर को हम खोलते गए वैसे वैसे हम उसकी क्या बनाते गए, वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते चले गए। जैसे जैसे पेपर को हम खोलते गए वैसे वैसे हम उसकी इमेज, पहले पेपर हमने एक बार खोला ऐसे एक बार इमेज, फिर पेपर को दो बार खोला दो बार इमेज, फिर पेपर को ऊपर खोला तो पूरे चार बन गए। तो जैसे जैसे पेपर को खोलते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिक्कत है बेटा, पहले पेपर इस एक्सिस के अराउंड, तो ये वाला डायगोनल से यहाँ दिखेगा, ये वाला यहाँ दिखेगा। ये वाला देखो प्रैक्टिकल करके दिखाऊं मैं, ये प्रैक्टिकल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीच में गोला काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो एक काम करता हूँ, मैं पेन से छेद कर दूंगा। ये इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। रुक जाओ जरा, पहले मैं स्क्वायर शीट का पेपर ले लूँ एक। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जस्ट वेट। देखते हैं हो गया तो प्रैक्टिकल बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। हाँ जी, देखो ये पेपर है हमारे पास। पहले पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड किया, पहले पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, चलिए साहब मैंने फोल्ड कर दिया। फिर पेपर को मैंने ऊपर से फोल्ड कर दिया, फिर पेपर को मैंने ऊपर से फोल्ड कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर दिया साहब ऊपर से। फिर मैंने ना पेपर को डायगनली फोल्ड किया ऐसे, फिर पेपर को मैंने ना डायगनली फोल्ड कर दिया ऐसे, डायगनली फोल्ड कर दिया ऐसे, बहुत बढ़िया साहब। तो फाइनल जो त्रिभुज बचेगा वो मेरे पास ये त्रिभुज बचेगा। अब इस त्रिभुज में दो सर्कल है, एक तो यहाँ पर है एक यहाँ पे, तो बीच में है, ला बीच में मैं करता हूँ जुगाड़ पानी करता हूँ, छेद, शिट, एक सेकेंड। और एक है मेरा इस कॉर्नर पे, हाँ हो गया। आ, हाँ जी, देखो ये बन गया, एक तो छेद हमारा यहाँ हो गया,
एक तो हमारा छेद यहाँ हो गया, ये रहा, और एक छेद हमारा यहाँ हो गया, ये आ गया। ठीक है, अब पेपर को हमने खोला तो ये वाला यहाँ दिखेगा, ये वाला यहाँ, और पेपर बन जाएगा स्क्वायर। देखो बन गया पेपर स्क्वायर, ये वाला छेद यहाँ, ये वाला छेद यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, बन गया स्क्वायर। अब पेपर को हमने ऊपर की तरफ खोला तो ये पूरा हाफ सर्कल बन जाएगा, ये दो ऊपर पहुंचेंगे। देखो जैसे ही मैंने पेपर को ये खोला तो ये पूरा हाफ बन गया ऐसे करके, और ये दोनों ऊपर पहुंच गए, दोनों पहुंच गए ना दोनों। और फिर पेपर को जैसे ही मैं फाइनली खोलूंगा तो देखो ये चार सर्कल, ये चार सर्कल, नीचे वाले चार, है ना, नीचे वाले चार, ये वाले चार, ये वाले चार, और साइड वाले चार, ये रहे, ये रहे। ये शायद आपको दिख नहीं रहे, छोटे छोटे से छेद हैं, दिख नहीं रहे होंगे। तो बाकी आप प्रैक्टिकल घर पे भी कर सकते हैं, है ना, बाकी आप प्रैक्टिकल घर पे भी कर सकते हैं। देखो पहले पेपर को खोला लाइक दिस, ऐसे, है ना, और फिर पेपर को हमने ऐसे खोला, और फिर पेपर को हमने ऐसे। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमने सारे प्रैक्टिकल, 8 का प्रैक्टिकल तुम अपने घर पे खुद करना। क्वेश्चन नंबर 8 का प्रैक्टिकल अपने घर पे तुम खुद कर लेना, ठीक है। हाँ जी, 8 का प्रैक्टिकल अपने घर पे खुद कर लेना, बहुत आसान सा प्रैक्टिकल है। एक काम करते हैं, अब मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए, अब कल करेंगे हम प्रैक्टिस पेपर कटिंग की। कल हम प्रैक्टिस करेंगे पेपर कटिंग की, है ना, क्लास पीएनजी से, मतलब क्लास पीडीएफ से। कल हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा